आप मेरी इनके किसी भी नेता से डिबेट करवाइए, सिर्फ आप मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए कि इनमें से कोई भी एक नेता है जो ये बता सकता है कि आज की डेट में दिल्ली के अंदर टोटल कितनी महिलाएं हैं। आप 2100 रुपए कहाँ से देंगे? आपका इतना बजट नहीं है जितना आप फ्री करने की कह रहे हैं। परसों या नरसों की बात है, पंडितों की याद आई, ग्रंथियों की याद आई। अरे आपको 10 साल हो गए, 10 साल से आपको पंडितों की याद नहीं आई, ग्रंथियों की याद नहीं आई, क्या क्या फ्री करेंगे आप? जितना काम शायद शीला दीक्षित जी ने करा ना, इतना काम तो दिल्ली में चाहे आप मेट्रो देखो चाहे फ्लाईओवर देखो, उनके टाइम पे इतनी बुरी हालत नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ये आज फ्री स्कीम बंद कर दे, इनको 10 वोट नहीं मिलने के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा तिवारी और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल कीप इंस्पायर्ड द पीपल्स पर्सपेक्टिव पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली इलेक्शंस जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आज मैं मौजूद हूँ विधानसभा कालका जी में। आइए यहाँ के निवासियों से बात करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है गोविंदपुरी की। नमस्कार सर। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम मैडम मोन्टू जावा। पिछले 10 सालों से हम सब जानते हैं केजरीवाल जी का जो है कार्यकाल चल रहा है दिल्ली के अंदर। तो पिछले 10 सालों में आई एम श्योर आप कितने टाइम से रह रहे हैं दिल्ली में? मैडम मेरे को रहते हुए 42 ईयर्स हो गए, 42 साल हो गए मेरे को। 42 ईयर्स हो गए। तो 10 सालों से आपने कार्यकाल देखा होगा केजरीवाल जी का, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैडम केजरीवाल ने तो दिल्ली का जो हाल कर रखा है, शायद बताने में भी हमें बड़ी शर्म सी आती है। अब आप खुद रोड पे खड़े हैं, देखिए यहाँ की हालत देखिए आप, क्या हालत हो रही है। और हमारी मुख्यमंत्री जी ऐसी हैं कि जो उन्होंने 2100 रुपये की योजना चालू करी है, मतलब हमें खुद ऐसा लगा कि आपने अगर उनकी लैंग्वेज सुनी हो तो उन्होंने एक लैंग्वेज में अपनी ये बोला कि ज़ोर से जयकारा लगाओ। पहले उन्हें ये बताओ कि जयकारा कहते किसको है। आप ये कह रही हैं कि ज़ोर से जयकारा लगाओ और आगे से आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ये तो आपकी लैंग्वेज है। पहले आप ये सीखिए कि जब जयकारा लगाया जाता है तो उसमें भगवान का नाम आता है, जयकारा में इंसान का नाम नहीं आता। और हमें तो बोलते हुए भी अब आप देखो ये हालत देखिए, ये पेड़ देखिए मैडम, आप अपने पीछे पेड़ देखिए। यहाँ पे सिर्फ एक ये पेड़ को जो है ना सिर्फ एक गिरने के लिए ये नेताओं ने रख रखा है। मैं खाली किसी की बुराई नहीं कर रहा, हमारे यहाँ पे बीजेपी की काउंसलर भी है, काम का तो हमारे यहाँ पे नामो निशान नहीं है। ये पार्क की हालत देखिए आप, ये पेड़ देखिए, ये दोनों पेड़ गिरने वाले हैं, दीवार टेढ़ी हो गई है, लेकिन नेताओं को सूझबूझ नहीं है यहाँ की। करंट सीएम जो है हमारी, वो इसी विधानसभा से हैं और उनके विधानसभा की हालत क्या है वो ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो इस कैमरे के पीछे से देख रहे हैं आपको। जी मैडम, हालत तो ऐसी है कि आइए आप मेरे साथ आइए, ये देखिए मैं आपको एक हालत ही दिखाता हूँ। आइए जी आइए। दीवार जी। टेढ़ी हो गई है जी ये दीवार जो है मैडम ये टेढ़ी हो चुकी है, इसकी कई बार कंप्लेंट कर दी है और ये पूरा पेड़ एक साइड झुका पड़ा है। अब यहाँ से इतनी पब्लिक जाती है, भगवान ना करे अगर ये पेड़ गिर गया तो ये हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? मैं खाली वो बात नहीं कर रहा, विधानसभा हो चाहे हमारी जो है ना काउंसलर हो, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कंप्लेंट किसको देनी है। ये आप पार्क की हालत देखिए, ये पार्क की आप हालत देखिए, ये बच्चों का खेलने का पार्क है, अंदर 2-2 पार्क है, इससे ज़्यादा बुरी हालत है। कोई किसी का नहीं पता, ना काउंसलर का पता है ना एमएलए का पता है। और आतिशी जी का तो ये है कि अब हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, मतलब हमारे एरिया में तो कोई विकास मैडम हमें दिख नहीं रहा। बाकी आप खुद एरिया घूम लीजिए, आप देख लीजिए, जो खुद ये कह रही हो, मैंने अभी आपको बताया है कि विकास के आप कह रहे हैं 2100 रुपये। अरे मैडम आप 2100 रुपये देंगे तो सही, पहले उसका गुणा भाग तो कर लो। 2100 रुपये के हिसाब से कितनी पब्लिक है दिल्ली के अंदर, कितनी लेडीज़ हैं? एक घर में 4-4, 5-5 महिलाएं हैं। आप 2100 रुपये कहाँ से देंगे? कितना 1000 करोड़ बैठता है मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ अगर आप डिबेट करें ना तो आपको भी नहीं पता होगा, और सीएम को तो खैर छोड़िए, उनके जो नेता हैं जो ये केजरीवाल साहब हैं, इनको भी नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर टोटल कितनी महिलाएं हैं। क्या आपके पास सबके आधार कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं? हम सबको पता है कि अभी जब पंजाब में चुनाव हुए थे 2 साल पहले, हजार रुपये इन्होंने बोला था, 1 रुपये नहीं दिया था। और दिल्ली की तो मैडम मैं आपसे खुद बता रहा हूँ, आप ठीक है डिबेट वाली बात है, इनमें से कोई भी आगे हमसे डिबेट करे, बताइए आप कौन सी महिला को 2100 रुपये दे सकते हैं? पेंशन वाली को देंगे, विडो को देंगे, कौन सी को देंगे, कौन सी को नहीं देंगे? आपने कुछ बताया ही नहीं है। आपने कैंप लगा दिए, उसमें आप क्या कर रहे हैं? अकाउंट नंबर तो ले नहीं रहे, नाम ले रहे हैं, घर का वोटर आईडी ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि ये हमारे वोट पक्के हो जाएं, 4 दिन बाद जाके हम इनसे कौन से खाते में आप 2100 रुपये डालेंगे? परसों या नरसों की बात है, पंडितों की याद आई, ग्रंथियों की याद आई। अरे आपको 10 साल हो गए, 10 साल से आपको पंडितों की याद नहीं आई, ग्रंथियों की याद नहीं आई, क्या क्या फ्री करेंगे आप? आपका इतना बजट नहीं है जितना फ्री करने की कह रहे हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे ही ये सारी चीजें क्यों याद आ रही हैं? मैडम लोगों को लुभाने वाली बात है। इन्हें पता है कि अब की बार जो है ना हमारी सरकार इतना आसान नहीं है आना। केजरीवाल साहब की खुद की सीट खतरे में पड़ी हुई है, हमारी आतिशी जी की खुद सीएम साहब की सीट खतरे में है।
आप जाइए ना अंदर, व्यू लीजिए ना, क्या काम कराया क्या नहीं कराया। आप पार्कों की हालत देखिए, विकास देखिए, रोड देखिए, ये रोड की हालत देखिए, रेडी पटरियाँ देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कहना लाजमी रहेगा सर कि दिल्ली जो 10 साल पहले शीला दीक्षित जी जो बना के गई थी वही दिल्ली आज भी है, या उससे बुरी है, या उससे बेहतर करी है केजरीवाल जी ने? मुझसे तो बहुत बुरी है। जितना काम देखो, अगर किसी नेता ने काम करा ना मैडम, वहाँ पे पॉलिटिक्स ठीक है होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस की बात नहीं है। जितना काम शायद शीला दीक्षित जी ने करा ना, इतना काम तो दिल्ली में, चाहे आप मेट्रो देखो, चाहे फ्लाईओवर देखो, उनके टाइम पे इतनी बुरी हालत नहीं थी जितने टाइम पे आज बुरी हालत है। आज तो अगर हम दिल्ली में भी निकलते हैं ना, और गोविंदपुरी क्षेत्र तो ऐसा हुआ पड़ा है कि आप आए दिन न्यूज़ों में सुन रहे होंगे कि यहाँ पे मर्डर, चाकू, मतलब पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है। आप एक बार रोड की हालत देखिए, अंदर की हालत देखिए। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हमें नहीं समझ में आता कि यहाँ पे सामने वाली पार्टी रहती है या नहीं रहती है। केजरीवाल जी का कहना है कि मैंने एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया, मैंने नौकरियों पे काम किया युवाओं की। तो युवाओं का अगर जो मैं यहाँ पे उदाहरण लूँ एक छोटा सा, तो अभी जो एक शराब घोटाले के चक्कर में जेल यात्रा करके आए हैं वो, तो उस शराब घोटाले के बारे में, और दिल्ली के हर एक नाके पे जो है ठेके खोले गए थे, काफ़ी आंदोलन भी हुआ था उन ठेकों को लेके। मैडम, युवाओं के लिए इन्होंने जितना काम करा है ना, वो तो खैर कहने वाली बात ही नहीं है। शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, आपने शराब फ्री कर दी। इससे ज़्यादा आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? 16-16 साल के, 18-18 साल के, 20-20 साल के बच्चे आप देख रहे होंगे, कॉलेज स्टूडेंट, जिसके पास पीने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, आपने शराब भी सस्ती करी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अगर शराब घोटाले पे काम कर रहे हैं, या मंदिरों के पास ठेके खोल रहे हैं, गुरुद्वारों के पास खोल रहे हैं, मस्जिदों के पास खोल रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? आप रेजिडेंस एरिया में ठेके खोल रहे हैं। अभी आप हमारे यहाँ गोविंदपुरी चौक पे एक शराब का ठेका है, वहाँ से माँ बहन जो है ना निकल नहीं सकती हैं, इतनी बुरी हालत है। और अगर आपने इसी शराब के ठेके पे काम करना था तो दिल्ली का विकास कहाँ है? दिल्ली के मुद्दे कहाँ हैं? आप कहते हो हम रोड ठीक करेंगे, फ्लाईओवर ठीक करेंगे, सीवर ठीक करेंगे, गंदे पानी की जगह साफ पानी देंगे। कहाँ गए वो वादे? अब जब आपको इलेक्शन याद आते हैं तो आपको सारे वादे इकट्ठे याद आ जाते हैं। पंडित जी भी याद आ रहे हैं, ग्रंथी साहब भी याद आ रहे हैं, मौलवी साहब भी याद आ रहे हैं, लेडीज भी याद आ रही है, तो बाकी छूटा गया दिल्ली के अंदर। आए दिन केजरीवाल जी का एक कहना रहता है जो कि हम सब जानते हैं, और हर जगह वो ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही है। उस पे क्या कहना है आपका? मैडम, वो तो अच्छी बात है, अगर आपको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है तो आप दिल्ली में आई क्यों रहे हो? जब आपको पता है कि मेरे को केंद्र सरकार काम करने ही नहीं दे रही है, तो आप इलेक्शन जीत के भी क्या करोगे? इससे बढ़िया तो आप इलेक्शन ही मत लड़ो। अगर आपको लगता है कि हम जीत रहे हैं और हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो फिर ये लोगों से झूठे वादे क्यों कर रहे हो? आज आप कह रहे हो 2100 रुपये दूंगा, जब आप दिल्ली में आ गए, केंद्र में फिर मोदी जी रहेंगे, फिर आप बोलोगे जी हमें मोदी जी पैसे नहीं दे रहे हैं। तो केजरीवाल साहब, ये झूठे वादे क्यों कर रहे हो? तो ये ब्लेम गेम चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है मैडम, ये मतलब ब्लेम गेम क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी इनके किसी भी नेता से डिबेट करवाइए, सिर्फ आप मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए कि इनमें से कोई भी एक नेता है जो ये बता सकता है कि आज की डेट में दिल्ली के अंदर टोटल कितनी महिलाएं हैं? आपने स्कीम लागू कर दी, स्कीम में पेंशन भी, चलो कोई लेडीज़ विडो भी है जिसके हस्बैंड नहीं है, आप बाद में बोलोगे हम 2100 उसको नहीं दे रहे। आप बोलोगे इसको गवर्नमेंट पेंशन आ रही है, हम 2100 उसको नहीं दे रहे। ये 18 साल से छोटी है, हम उसको 2100 नहीं दे रहे। तो आप एक अनुमान तो लगाओ कि आपका बजट कितना है। आप 2100 रुपये दोगे भी तो कौन सी लेडीज़ को दोगे, कौन सी को नहीं दोगे? या चलो माना सारी लेडीज़ को अगर आप 2100 रुपये देते भी हो, तो आपके पास डाटा है कि आपके पास दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं? आपके पास डाटा ही नहीं है, तो आप कैसे 2100 रुपये किसी को दे देंगे? केजरीवाल जी का कहना रहता है कि दिल्ली की हर एक महिला मेरी बहन समान है, मेरी माँ समान है। और 2020 के मैनिफेस्टो में उनका एक वादा भी था कि महिलाओं को जो है वो सुरक्षा देंगे, जैसे कि हर एक गली में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। डीटीसी की बसेस में जो है उन्होंने मार्शल बिठाए थे महिला सुरक्षा के लिए। आज के टाइम पे हालांकि वो मार्शल ऑपरेटिव नहीं है, हटा दिया गया है, उनको तनख्वाहें भी नहीं दी गई हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? कितना सुरक्षा जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं दिल्ली की महिलाओं को? मैडम, वो सिर्फ एक हवा में तीर छोड़ते हैं। उनको आपने देखा ही होगा, अभी डीटीसी का घाटा, घोटाला, शराब घोटाला, आप कर्मचारियों को पैसे नहीं दे रहे, आप मार्शल को पैसे नहीं दे रहे, बसों की हालत क्या हुई पड़ी है, दिल्ली के अंदर इतने डिपो बंद हो गए हैं। तो आप एक ये आंकड़ा तो लगाइए, आगे आप दिल्ली को कौन सी तरफ लेके जा रहे हैं, कौन सी खाई में धकेल रहे हैं? एक दिल्ली दिखती थी कि हाँ भाई ये दिल्ली है, आज तो हमें, आप यमुना का देखिए, एक इनका वो भी आपने बयान देखा होगा कि यमुना में साफ करवा दूंगा, बिल्कुल। आज क्या हाल है यमुना का? उससे बुरी हालत है यमुना की। कौन आ रहा है देखने? अभी एक रिसेंट में ही अगर जो आपने देखा हो तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक पॉडकास्ट किया था, और उस पे जब यमुना की बात हुई थी तो केजरीवाल जी का कहना था कि
अभी तक मैं पॉलिटिक्स नहीं सीखा था, बट अब मैं थोड़ी पॉलिटिक्स सीख गया हूँ, तो यमुना साफ करने से वोट नहीं आएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? तो मैडम पहले ये कम से कम 10-15 साल जो है ना क्लास ले लें, पहले पूरी पॉलिटिक्स सीख जाएं, उसके बाद ये यमुना जी की सफाई की तरफ ध्यान करें कि मुझे यमुना जी की सफाई कैसे करनी है। आप ऐसे झूठे वादे कर करके जो है ना लोगों को, दिल्ली वालों को पागल बना के पहले फिर आप बोलोगे, अब आप कहोगे चलो ठीक है आप इलेक्शन में आ गए, फिर आप बोलोगे मुझे 5 साल और सीखने के लिए चाहिए, मुझे 5 साल जो है ना मुझे पॉलिटिक्स और चाहिए। तो उससे हम लोगों को या दूसरे लोगों को, सामने वाले लोगों को एक जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है कि आप एक झूठे वादे करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आप एकदम मुकर जाते हैं, फिर आप बोलते हैं जी मैं ये पहले आप विकास तो देखिए, दिल्ली की हालत तो देखिए, दिल्ली की हालत क्या होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल जी की, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी है, यार दिल्ली की लोगों की सुरक्षा तो देखो क्या हालत होता जा रहा है। आप लोगों के चक्कर में एक आम आदमी पिसता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि मैं अपने लिए घर नहीं बनवाऊंगा, मैं अपने लिए गाड़ी नहीं लूंगा। आज 52 करोड़ का जो है शीश महल उनका तैयार है। ये सब आपके सामने ही है मैडम, इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की सब पब्लिक को पता है, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं सबको पता है कि इसके इनके बारे में। और आप यूट्यूब में देखिए, टीवी में देखिए, हर जगह इनका क्या हाल है। एक पर्दे, सोफे, इनके टॉयलेट, रूम, गाड़ियाँ, कितने इनके पास वर्क काम करने वाले हैं। अब बताइए, पहले तो कह रहे कुछ भी नहीं लूँगा मैं। आम आदमी, क्या आम आदमी ऐसा होता है? तो अपने नाम, उनकी पार्टी का जो नाम है आम आदमी पार्टी, उसको वो कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं सर? मैडम देखो, जो जस्टिफाई करना था वो जस्टिफाई वो कर चुके हैं। जितना लोगों को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना था वो बना चुके हैं। अब अगर उसके बावजूद भी अगर दिल्ली की जनता, हम तो कहते हैं कि आप सोचिए, किसी के लिए मत सोचिए, कम से कम अपने आस पड़ोस, अपने घर वालों के लिए तो सोचिए, अपनी बहन बेटियों के लिए तो सोचिए। सबको पता है कि आज की डेट में बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, क्या हाल है क्या हाल नहीं है। सर, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको अगर जो मैं बोलूँ एक संदेश आप देना चाहें कि जब ये उंगली बटन दबाने जाएगी तो क्या मद्देनज़र रखते हुए लोगों को वोट देना चाहिए इस बार? जी एक चीज़ मेरी बात सुनिए मैडम, इन्होंने आम पार्टी का बोर्ड रखा है। मैं कह रहा हूँ ये आज फ्री स्कीम बंद कर दे, इनको 10 वोट नहीं मिलने के। आप कह रहे हैं ना, ये अपने आप को आम पार्टी कहते हैं, ये फलाना। मैं कह रहा हूँ ये फ्री वाली स्कीम बंद कर दो, इनको 10 वोट नहीं मिलने के। एक स्कीम ये हमारे जो से यहाँ पर है, इनको 100 वोट नहीं मिलना। ये फ्री वाली स्कीम बंद कर दो आप। हर जगह सिर्फ फ्री वाले में इनको वोट मिल रहा है। बताइए किस चीज़ का वोट दे रहे हैं? बताओ मैडम देखिए, कौन सा काम है इनका, बताइए। मैडम देखिए, वोट देने का अधिकार सबको है, किसी को मना नहीं है। जिसके वोटर आईडी बने है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट दे सकता है। लेकिन मैं आपसे बस आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहन बेटी की सुरक्षा को लेके और हर एक छोटे से बड़े से मुद्दे को लेके जो है ना, आपका वोट बहुत बहुमूल्य है। अब देखो मैडम, हमारे एरिया में आज से 10 साल पहले जितना काम, किसी की मतलब बुराई नहीं है या किसी की अच्छाई नहीं है, जितना काम खविंदर सिंह कैप्टन कांग्रेस के काउंसलर थे, जितना काम मैडम शायद उनके समय पे हुआ ना, मतलब मैं ठीक है, मैं खुद वोट दूंगा, मैं बीजेपी को दूं, चाहे कांग्रेस को दूं, चाहे आम आदमी को दूं, वो एक मेरी आपस की बात है। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन हमने जो एरिया में काम देखा ना 10-15 साल पहले, उनके टाइम पे जो काम होता था ना मैडम, आज की डेट पे वो काम है ही नहीं, ज़ीरो है। हम कहते हैं कोई भी काउंसलर आए, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आम आदमी का है, कोई भी काउंसलर आए मैडम, लेकिन लोगों की बात तो सुने, जनता के बीच में तो जाए। ये मैडम आप हालत तो देखिए, आज संडे का दिन है, थोड़ा सा आप प्लीज इधर दिखाइए मैडम सफाई। ये हालत तो देखिए। हो सकता है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शायद इस पेड़ का मैडम कुछ हो जाए। ये देखिए मैडम, ये पेड़ गिरने की राह पे है, वो दीवार भी टेढ़ी हो गई है मैडम पेड़ की, आप देखिए, मतलब ये जब मर्जी गिर जाएगा मैडम। ये मेन रोड है मैडम, की तादाद में लोग जो हैं डेली आते जाते हैं। हमें मैडम इतनी चिंता रहती है इस चीज़ की। आप खुद सोचिए, कोई बहन बेटी जा रही हो, कोई बुजुर्ग जा रहा हो, कोई महिला जा रही हो, किसी की शादी पार्टी हो, सिर्फ ये पेड़ गिरने की राह पे है। और जब भी हम यहाँ पे पार्क पे सफाई के कर्मचारी आते हैं या उनके सीनियर आते हैं, तो क्या कहते हैं कि एक चिट्ठी लिखिए या काउंसलर के पास जाइए, एमएलए के पास जाइए, और वो भी नहीं कर सकते तो कंप्लेंट करिए। और मैडम पता नहीं कितनी कंप्लेंटें हो चुकी हैं इस पेड़ में। जब अधिकारी ये बात कह रहे हैं, आप अधिकारियों के सामने आपको ये चीज़ दिख रही है कि जब मर्जी पेड़ गिर सकता है, दीवार टेढ़ी हो गई, तो उसके बावजूद भी मैडम आप देख के अनदेखा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ की सीएम आतिशी जी, कोई ये भी नहीं कि हमें किसी के पास, मतलब एक सीएम होने के बाद आपके एरिया में ये हालत हो, बाहर क्या हालत होगी दिल्ली की? आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? पार्कों की ये हालत है, रोडों की ये हालत है, आप इस विकास की बात कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप हमें 5 साल और मौका दीजिए। कितने मौके आपको दिए? और अब तो मैडम एमसीडी में भी आप ही हैं, अब तो एमसीडी में भी, एमएलए में भी, अब तो सारी चीज़ों में, विधानसभा में भी आप हैं, एमसीडी भी आपकी है, तो फिर काम नहीं हो रहा,
फिर आप कहते हैं जी वो नहीं करने दे रही, वो कहते हैं जी वो नहीं करने दे रही। तो जब दोनों ही आपको काम नहीं करने दे रहे तो आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, क्यों पब्लिक को झूठे वादे कर रहे हो आप लोग?